नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर आ, आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ आपके मन में भावनाएं वो आगे बढ़ें। आज इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं और उन्होंने फिल्मों पर बहुत काम किया है और कहा जा सकता है कि वे हिंदी सिनेमा के हिंदी चिंतक हैं। अजय ब्रह्मत्व जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जी नमस्कार। अजय ब्रह्मत्व जी का परिचय देने के लिए की आवश्यकता शायद नहीं, क्योंकि कई बार वे हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वे फिल्म क्रिटिक गिल्ड के सदस्य हैं, फिल्म टिप्पणीकार हैं, फिल्म के संबंध में अध्येता हैं, फिल्म संबंधी कई पुस्तकें उनकी आ चुकी है और इरफान पर एक नई किताब अभी आने ही वाली है। हिंदी दिवस की बातें हम कर रहे हैं। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अजय जी से भी चर्चा कर चुके हैं। अजय जी कह चुके हैं कि हिंदी फिल्में जो है वो हिंदी भाषी राज्यों के सहारे नहीं है, और फिर भी जो बहिष्कार की बातें होती है तो थोड़ा अटपटा लगता है। खैर, आज हम इस विषय पर बात नहीं करने वाले हैं कि हिंदी फिल्मों के बहिष्कार को लेकर क्या कहा जाता है या हिंदी फिल्म। आज हमारे सामने एक मुख्य सवाल ये है कि जिन हिंदी फिल्मों को लेकर हिंदी के लोग बहुत बातें करते हैं, वे हिंदी फिल्में, उन हिंदी फिल्मों ने हमारी राजभाषा के लिए यानी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। आज चर्चा का एक मुख्य मुद्दा यह है कि आखिर हिंदी भाषी प्रदेशों में क्यों नहीं बनती है हिंदी की फिल्में। सबसे पहले अजय जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी ठीक और है। ये कहना चाहते हैं कि आपने हिंदी को लेकर बड़ा अभियान चलाया है। सिनेमाओं के फिल्मों के टाइटल जो अंग्रेजी में होते हैं, नामावली, उसे हिंदी की फिल्मों में हिंदी में दिया जाए, इसे लेकर आपने हमेशा अभियान चलाया है। तो अ, क्या कहेंगे आप कि हिंदी प्रदेशों में हिंदी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? सारी फिल्में हिंदी की फिल्में बनती हैं मुंबई में, जिसे हिंदी फिल्म उद्योग कहा जाता है। तो यही हम शुरू करेंगे बातचीत। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि हिंदी को लोकप्रिय बनाने में हमारी फिल्मों का योगदान कितना रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, आज की बातचीत का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा जी। इतिहास में भी जाएंगे और जी। थोड़ी सी आज की भी बातें करेंगे। तो हिंदी सिनेमा के जरिए कैसे आगे बढ़ी है और कैसे कहाँ कहाँ तक पहुंची है, इसके तीन चार मेरे पास साक्षात उदाहरण हैं। और जी। उसके अलावा जो किताबों से और शोध से और इंटरनेट के जरिए भी मालूम होता है, उससे भी ये बात पता चलती है कि हिंदी सिनेमा किस तरीके से हिंदी के प्रचार में और कहीं ना कहीं भारतीयता के प्रचार में ये हमारा सॉफ्ट पावर है। दुर्भाग्य ये है कि भारत सरकार ने अभी तक इसको सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। हम जैसा कि देखते हैं कि अमेरिका किस तरीके से अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी तंत्र कभी इस तरीके से सक्रिय नहीं हुआ कि वो भारतीय फिल्मों को सॉफ्ट पावर के तौर पर विदेशों में प्रसारित करे। अब जाकर कहीं कहीं फिल्म फेस्टिवल होने लगे हैं जो राजदूतावास के सौजन्य से होते हैं या राजदूतावास उसमें शामिल होता है। लेकिन हिंदी फिल्में खुद अपने दम पर जिस तरीके से विदेशों में गई, खास करके 50s में, जब ये 52-53 से लेकर के जब आवारा आई थी, आवारा के बाद से और भी कई सारी फिल्में आई हैं जो विदेशों में गई हैं। चाइना में बहुत ही पॉपुलर रहा है, रसिया में बहुत ही पॉपुलर रहा है, तब सोवियत संघ हुआ करता था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उदारीकरण के बाद, मतलब 94 95 के बाद, ये फिल्में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इन सारे देशों में भी अब देखी जा रही है। और सिर्फ इसे भारतवंशी ही नहीं देख रहे हैं, इसे उन भारतवंशियों के दोस्त भी देख रहे हैं और इंडिपेंडेंट दर्शक भी वहां के अब भारतीय सिनेमा देख रहे हैं। फायदा और सुविधा ये हो गई है कि अब आप सब टाइटल के साथ फिल्में देख सकते हैं, जो कुछ सालों पहले तक ये संभव नहीं था। भारत में हिंदी के प्रचार के लिए मैं कहूँ तो भारत के सुदूर इलाकों में, दूसरे राज्यों में
राजभाषा विभाग हो या हिंदी सेवियों, उनसे ज्यादा फिल्मों ने हिंदी के प्रति लोगों की रुचि जगाई है, और फिल्में देखकर लोगों ने बोलना सीखा है। फिल्में देखकर लोगों ने हिंदी समझना शुरू किया है और हिंदी में बातें करते हैं। कभी वो मजाक करते हैं, कभी वे खुश होते हैं। हिंदी को लेकर तमाम तरह के उनके अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन हिंदी पेनेट्रेट कर रही है इन सारे देशों में, इन राज्यों में, और हिंदी स्वमेव आगे बढ़ रही है। अब सवाल है कि क्या सरकार या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या दूसरे संबंधित लोग इससे ताकत को समझ पाए हैं, या इस ताकत का कोई उपयोग कर पाते हैं, या इस ताकत को मापने का उनके पास कोई तरीका है। तो मैं कहूँगा इस क्षेत्र में अध्ययन बहुत कम हुआ है। मैं खुद आईफा के सिलसिले में, आईफा एक फिल्म फेस्टिवल है जो विदेशों में होता है, भारतीय फिल्म हिंदी सिनेमा का फेस्टिवल है। इसके अलावा कई बार विदेश जाने के मौके मिले हैं जहां पे मैंने हिंदी फिल्मों के प्रति उनकी रुचि देखी है, उन दर्शकों की। और ऐसे ऐसे अध्येता मुझे मिले हैं, चीन में मिले हैं, जापान में मिले हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के हैं, जो सिनेमा देखते हैं और उस पर बातें करते हैं, उस पर बहस करते हैं। अब तो अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखें और किसी भी फिल्म के रिव्यू के बारे में जानकारी लें, तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 3 से 4 दर्जन क्रिटिक जो सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलते हैं, लेकिन वे हिंदी सिनेमा का क्रिटिक करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हिंदी सिनेमा का अपना दबाव, अपना प्रभाव बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि, और हिंदी जिस तरीके से बोली जा रही है, जो भाषा बोली जाती है हिंदी की, वो भाषा भी हिंदी सिनेमा ने विकसित किया है। आपने आज ही एक वीडियो किया है मुंबईया हिंदी पर। मुंबईया हिंदी भी किस तरीके से आयला गेला खायला, ये शब्द भंकस, बिंदास, ये सारे शब्द पूरा झकास, देश जानता है। झकास, झकास। झकास, हाँ झकास अनिल कपूर का प्रिय वर्ड है। ये सारे वर्ड जी। पूरा देश जानता है और उसका मतलब भी जानता है। जी। अपने गांव कस्बे में भी कोई लड़की थोड़ी मॉडर्न देखे तो लोग कहते हैं कितनी बिंदास लड़की है। हाँ हाँ। और बिंदास में सिर्फ बोल्ड नहीं होता है, बिंदास में बहुत कुछ होता है एक साथ। तो ये सारे शब्दावली भी दी है हिंदी फिल्मों ने, भाषा तो हाँ दी ही है, भाषा की जानकारी और समझदारी तो दी ही है। लेकिन वही दिक्कत है कि विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापकों के बीच हिंदी सिनेमा की हिंदी को लेकर के एक बड़ा सा कुछ टच मी नॉट वाला भाव रहता है कि नहीं नहीं, ये सिनेमा तो पॉपुलर कल्चर की चीज है। पॉपुलर कल्चर भला, अजय जी, हम तो फिल्मों को ही अछूत मानते हैं। फिल्मों के बिल्कुल बारे में बात करना ही हमारे बुद्धिजीवी समझते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी उनकी बुद्धिजीविता या बुद्धिजीवी उनको लोग नहीं मानेंगे अगर वो फिल्मों की बात करेंगे। सही तो बात कह रहे फिल्मों हैं। से परहेज करने का जो रिवाज हमारे यहाँ खासकर हिंदी भाषियों में है, वो बड़ा अजीब है। हम कला के तौर पर फिल्मों को नहीं लेते, व्यवसाय के तौर पर भी हम फिल्मों को नहीं लेते, बल्कि फिल्मों को एक अनावश्यक चीज मानते हैं। तो ये क्यों है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे भी ऐतिहासिक कारण ही है, क्योंकि हिंदी समाज जिस तरीके से फ्यूडल समाज रहा है, हम लोग जी। सामंती समाज में आज भी जीते हैं। और हम्म। जमींदारी प्रथा और तमाम चीजों की वजह से, और ज्यादातर ग्रामीण संस्कृति रही है पूरे हिंदी प्रदेशों में। शहरी संस्कृति उस तरीके से विकसित नहीं हो पाई, जैसे कि हाँ। कलकत्ता हुआ, जैसे कि कह लें कि दिल्ली या मुंबई या दूसरे शहर विकसित हुए, लाहौर हुआ आजादी के पहले। वैसा जी। हिंदी प्रदेश का कोई शहर विकसित होकर नहीं आया। एक इलाहाबाद आया था, हाँ। इलाहाबाद काफी पॉपुलर और इस तरीके से प्रभाव वाला राज्य था। जी। लेकिन आजादी के बाद हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान में लाहौर को और हिंदुस्तान में इलाहाबाद को, ये हमारे कल्चर सेंटर नहीं रहे, लिटरेरी सेंटर नहीं रहे, और पॉलिटिकल सेंटर भी नहीं रहे। लेकिन आजादी के पहले इन दोनों शहरों का इतिहास आप केवल देख लें, लाहौर और इलाहाबाद का, जी। इतना सब कुछ दिया है इन दोनों शहरों ने। लेकिन आजादी के बाद बहुत ही कॉन्शियस तरीके से, सचेत तरीके से ये बंद किया गया, खत्म किया गया। तो बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं। जैसे सिनेमा जब विकसित हुआ, सिनेमा जब डेवलप हुआ, तो जिन राज्यों में या जिन इलाकों में डेवलप हुआ, हिंदी का सिनेमा में खास करके बात करूंगा, तो उसमें कोल्हापुर है, पूना है, बम्बई है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर।
इसके अलावा लाहौर है, इसके अलावा कोलकाता है। कोलकाता, लाहौर और मुंबई, तीन बड़े सेक्टर मान लें, तो यहाँ पे हिंदी सिनेमा विकसित होता है। उस जमाने में आजादी के पहले जो मेरे रिकॉर्ड से कुछ शोधों से पता चला है कि गया जैसे शहर में एक स्टूडियो कभी किसी राजा ने खोल दिया था। गया एक छोटा शहर है बिहार का, जी लेकिन वहाँ जमींदार लोग रहे हैं। आज भी जो संजय सहाय हैं, जो गया से ही बिलोंग करते हैं, जो हंस के संपादक हैं, जिन्होंने खुद फिल्म निर्माण भी किया है, वो गया से बिलोंग करते हैं। तो वहां पे एक परंपरा रही है। जमालपुर जैसा शहर, आज भले ही जमालपुर की स्थिति जो भी हो, जमालपुर में आजादी के पहले सिनेमा घर थे और बहुत पॉपुलर सिनेमा घर थे। वहां भी सिनेमा का कल्चर था। अच्छा बताऊं मैं कि कलकत्ता से लोग शूटिंग करने के लिए संथाल परगना जो आज झारखंड में है वहां आते थे, रांची आते थे, और बिहार के कई राज्यों, रांची और दूसरे जगहों पे जाते थे शूटिंग करने के लिए। तो वहां भी ये एक कह लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। लेकिन आजादी के बाद जैसा कि हम सबको ही जानते हैं कि किस तरीके से सिनेमा सेंट्रलाइज हुआ मुंबई में आकर के। कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री लगभग हिंदी वाली खत्म हो गई। 42 आ जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ का जो बहुत बड़ा थिएटर और बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी थी, न्यू थिएटर्स, वो खत्म हो गई। जी मदान जी थे, मदान बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे। मदान का तो बोलबाला इतना ज्यादा था एक जमाने में कि ब्रिटिश सरकार को उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी कि मेरे पास हमारी एक सरकारी फिल्म आई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है, उसको अपने थिएटर में चलाने का मौका दीजिए। आज जैसे जी पीवीआर को आप देखते हैं कि जिसके हजारों स्क्रीन हो गए हैं, सैकड़ों स्क्रीन हो गए हैं पूरे देश में, और वो जी जो चाहे वो कर सकता है, एक हाँ दादागिरी चलती है उनकी। वैसा ही मैदान के साथ था। देश के 75% थिएटर उनके पास थे। और वहां से, लेकिन कलकत्ता जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग टूट गया, और वहां से लोग धीरे धीरे मुंबई की तरफ आते गए। सारी प्रतिभाएं आई, जिसमें हम विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, सलील चौधरी, एस हम्म डी बर्मन, हेमंत कुमार, ऐसे बहुत सारे नाम जानते हैं वहां से जो लोग आए मुंबई में। इसी प्रकार आजादी के साथ, जिसको जी हम एक दूसरा नाम विभाजन भी दे सकते हैं, विभाजन के बाद लाहौर की इंडस्ट्री भी टूटी, और लाहौर की इंडस्ट्री से खास करके हिंदू जो फिल्म मेकर थे वो जी वहां से इसलिए भागे कि सारे स्टूडियो जला दिए गए वहां पे। हाँ जो दंगा हुआ 47 का, उसमें जी हिंदी निर्माताओं के, उनके 6 स्टूडियो वहां काम कर रहे थे, सोचिए। लाहौर जैसे जी शहर में 6 स्टूडियो वर्किंग थे, जिसमें सबसे बड़ा पंचोली का स्टूडियो था, जी दलसुख पंचोली का। और इन सभी को भागना पड़ा वहां से। और दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ स्टूडियो ही नहीं जले, वहां सारी फिल्में भी जल गई। हम्म। तो लाहौर में क्या हुआ इसका कोई सबूत नहीं मिलता, जबकि मेरे आंकड़ों के हिसाब से लगभग 140 फिल्में बनी हैं 47 तक वहां पर। जी 140 फिल्मों की संख्या आजादी के पहले कम नहीं होती है। हाँ, तब और फिल्में इतनी बनती नहीं थी। हाँ, और कलाकार कौन कौन आए वहां? जी नूरजहां, प्राण हाँ साहब, बाकी हाँ दिलीप कुमार वगैरह तो पाकिस्तान से ही आते हैं भारत में, पृथ्वीराज हाँ कपूर आते हैं वहां से, जी और हमारे बी आर चोपड़ा साहब आते हैं वहां से, फिर शोरी साहब आते हैं, आर के शोरी थे एक जमाने में। जी अ, इस तरीके से बहुत सारे कलाकार वहां से भारत आए। और हम्म निश्चित रूप से भारत से भी कुछ लोग वहां गए, जैसे नूरजहां चली गई, और हाँ भी खुर्शीद चली गई। इसके अलावा और हम्म भी कुछ सिंगर चले गए। गुलाम हैदर जो बहुत बड़े संगीतकार थे, वे वापस चले गए। जिन्होंने लता मंगेशकर को मौका दिया, मोहम्मद रफी को मौका दिया, ऐसे जी संगीतकार चले गए। और जो आए वो मुंबई में ही आए, क्योंकि हाँ हिंदी प्रदेशों में कोई ऐसा सेंटर नहीं था। लोग भागे वहां से और दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली में हम्म, उनके लिए मौके नहीं थे। तो दिल्ली से फिर उनको मुंबई आना पड़ा, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज, हिंदी समाज में, जो आप शुरू में कह रहे थे कि सिनेमा को लेके एक विरक्ति रही है, सिनेमा को लेके एक हे दृष्टि रही है, सिनेमा को लेके बहुत अच्छी तरह से हम आज भी नहीं सोचते हैं। हमारे घर परिवार के, हम दूर की बात क्यों करें, हमारे घर परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली में भी
अगर कोई लड़का या लड़की 17-18 का होने के बाद हमसे आपसे कहे कि हम फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो हो हम्म, सकता है आप मुंबई में रह चुके हैं, मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उसको बढ़ावा दूं कि हाँ भाई आ जाओ, आओ अच्छी जगह है, हम्म, तुम्हें अपनी प्रतिभा आजमानी चाहिए। मैं किस्मत हम्म, आजमाने की बात नहीं करता हूँ कभी भी, तो प्रतिभा हम्म, आजमानी चाहिए। लेकिन जी, हाँ, बाकी परिवार के सदस्य आपके ही कहेंगे ये क्या पागल हो गया है, अरे प्रकाश हाँ, इसको समझाओ जरा क्या कर रहा है ये, हम्म, कायदे से बिजनेस कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, आईटी कर ले, कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी 5 अंकों की, जी, लाख 2 लाख पाने लगेगा, अच्छी नौकरी चलेगी। ये क्या पागल जा रहा है, कब नौकरी, कब उसको फिल्मों में काम मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को देखा आपने क्या हुआ, सुसाइड कर लिया उसने। हम्म, तो ऐसे उदाहरण उनके पास है। और लड़कियां कैसे वहाँ, लड़कियों की बदनामी, लड़कियां आवारा हो जाती हैं, लड़कियां ये हो जाती हैं, लड़कियां वो हो जाती हैं, तो फिल्मों में हाँ, नहीं जाती। तो ये एक सामान्य भाव है हमारे इलाकों में। हालांकि हाँ, हाँ, आकर्षण उतना ज्यादा है। हाँ, हाँ, फिल्मी पत्रिकाएं जब छपती थी हिंदी की, तो उसके हम्म, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदी इलाकों में ही बिकती थी। अंग्रेजी जी, पत्रिकाएं हिंदी इलाकों में ज्यादा बिकती हैं। हम्म, लेकिन सिनेमा में आना, सिनेमा में काम करना और सिनेमा के लिए प्रयास करना अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में, ये बिल्कुल कभी नहीं हुआ। और न इसको प्रश्रय दिया गया, न ही हाँ, इस तरफ सरकारों ने ध्यान दिया, जहां उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती थी। आपको याद होगा, अगर मैं बात करूं, तो 50s में, आजादी के बाद के समय में, सत्यजीत रे जैसे निर्देशक क्यों उभर हाँ, के आए। आपको मालूम नहीं चाहिए, उनकी पहली फिल्म के लिए बंगाल सरकार ने अनुदान दिया उनको। हाँ, हाँ, क्या हमारे हिंदी प्रदेशों में किसी राज्य सरकार ने किसी फिल्म मेकर को पैसे दिए हैं फिल्म बनाने के लिए? आजकल वे सब्सिडी बांट रहे हैं, जिसे आज की भाषा में कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं वो। एक बात रोकना चाहूंगा, एनआरआई में भी, एनआरआई समुदाय में भी हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय हुई हैं। जी। और इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि विदेशों में, विदेश में रहने वाले बहुत से लोगों ने, जिन जो हिंदी जानते भी नहीं हैं, हिंदी जी को वे कैसे स्वीकार करते हैं? क्या उनके मन में आकर्षण है हिंदी को स्वीकार करने के प्रति? देखिए, हिंदी फिल्म में जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, एक बहुत पॉपुलर शब्द हो गया है। हम्म, और शेखर जी ने बहुत ज्यादा लिखा है इसके ऊपर अपने, हम्म, हम्म। अ, जो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बैंडिट क्वीन बनाई थी। शेखर तो कपूर। हाँ, शेखर कपूर, उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है इसके बारे में। और हम्म, उन्होंने कहा कि क्या चीजें वहाँ अच्छी लगती हैं, जो हमारा मेलोड्रामा है, हाँ, जो हमारे फैमिली वैल्यूज हैं, जो हमारा नाच गाना है, हाँ, जो हमारी रंगीनी है, और हमारी फिल्मों के अंदर जो खुशहाली है। जी, ऐसी खुशहाली आपको विदेशों की फिल्मों में नहीं मिलती है। हम्म, वहाँ की फिल्में ज्यादातर वहाँ के फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से, वहाँ की सोसाइटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होती हैं, जिसको माना जाता है कि पूंजीवादी प्रभाव की वजह से या पूंजीवादी विकास की वजह से वहाँ के परिवारों में ज्यादा तनाव है। हाँ, हाँ, वैसा तनाव हिंदी प्रदेशों में और भारत में भी आ चुका है, लेकिन हम्म, फिल्मों में आज तक हम उस मेलो ड्रामा को लेकर चलते हैं। हाँ, हाँ, आपने अभी हाल में ब्रह्मास्त्र देखी होगी, जी, जो अत्याधुनिक फिल्म है हाँ, तकनीक के हिसाब से, जी, लेकिन वहां भी एक मेलो ड्रामा, वहां भी एक लव स्टोरी चल रही है, हम्म, जिसको लेके शिकायतें भी हुई हैं कि उसकी क्या हाँ, जरूरत थी, लेकिन है। और आप हम्म, देखेंगे कि हिंदी ऑडियंस का बड़ा हिस्सा, जो उतना एजुकेटेड नहीं है, आम दर्शक है, उसको ये लव स्टोरी पसंद आती है। वो नायक नायिका का प्रेम देखना पसंद है, और यही बातें बाहर भी पसंद आती है। अमिताभ हम्म, बच्चन जैसा, अमिताभ बच्चन इतने पॉपुलर एक्टर हैं विदेशों में, और उसके बाद हम्म, शाहरुख खान, ये दो हम्म, इतने पॉपुलर हैं। शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है इज ए ग्रेट फैमिली मैन। वो जो अपनी हम्म, बाहें पसार के ऐसे और फिर आमंत्रित करते हैं दर्शकों को, हम्म, न सिर्फ अपनी हीरोइन को, हाँ, तो ऐसा लगता है कि सचमुच दर्शक उठे उनकी बाहों में समा जाए। हम्म। ये सारी चीजें, आपकी ये सारे नजर में, फैक्टर्स काम करते हैं जी। अजय जी, आपकी नजर में हिंदी फिल्मों की असली अदृश्य शक्ति क्या है?
हमारे भारतीय परिवारों की ताकत, हमारे भारतीय मूल्य, जो वैल्यूज की बात हम करते हैं, हमारी फिल्मों में होती ही है। हमेशा फिल्म के अंत में खलनायक हारता है, नायक जीतता है, तो सत्य की जीत दिखाते हैं। तो आपकी राय में क्या है हमारी फिल्मों की अदृश्य शक्ति जो पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है? मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में और जल्दी समझाने के लिए यही कहूंगा कि मैं यहाँ बच्चन जी की बात दोहराऊंगा। उन्होंने, जी। हरिवंश राय बच्चन, अपने पिताजी से एक बार पूछा था कि पापा, ऐसी क्या बात है कि हिंदी फिल्में लोगों को पसंद आती हैं इतनी ज्यादा। हाँ। हाँ। तो बच्चन, सीनियर बच्चन जी ने जवाब दिया था कि हम्म। तुम्हारी फिल्मों में पोइटिक जस्टिस हो जाता है। हम्म। फिल्म के अंत तक आते आते विलेन हार जाता है, हीरो जीत जाता है, अंधेरा छट जाता है, रोशनी आ जाती है, हाँ। खलनायक मारा जाता है और हीरो हीरोइन के साथ चला जाता है। असल जीवन में भले ही सत्य की जीत हो या ना हो, कमजोर की जीत हो या ना हो, पर्दे पर देखकर हर आदमी खुश हो जाता है कि भाई चलो। और जो जी जी। एनआरआई जी और जो एनआरआई लोग हैं, वो हिंदी फिल्मों के जरिए भारत से जुड़े रहते हैं। ये क्या बात? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत को समझने के लिए, अब जैसे कि आवारा फिल्म जो आई थी, या उसके हम्म। बाद डिस्को डांसर आई थी, या हाँ। इनकी मिथुन चक्रवर्ती की और भी फिल्में हैं, यहाँ तक कि 2 बीघा जमीन, हम्म। ये सारी फिल्में, मैं चीन में रहा हूँ 4-5 साल। हम्म। मतलब मेरा अभी भी मानना है कि चीन का शायद ही कोई ऐसा 50 साल से ऊपर का नागरिक होगा जिसने आवारा नहीं देखी। अच्छा। भारत में 2-4 लोग हो सकते हैं जिन्होंने आवारा नहीं देखी है, हम्म। लेकिन चीन में मैं 50 की उम्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी। ये फिल्म गई है वहां पर 52-53 के समय में। और बाद में मैं जब था तो साल में 2 बार आवारा फिल्म टीवी पर आती ही आती थी। हम्म। तो सारे दर्शकों ने देखा है। मतलब हर भारतीय पुरुष उनके लिए राज होता था, हम्म। और हर भारतीय स्त्री उनके लिए रीता होती थी। तो कर्तव्य और रीता की कहानी चीन में बहुत लोकप्रिय है, ये जी जी कहा जी जा जी। सकता हाँ, है। राज और रीता की वो इसलिए पॉपुलर है कि वहां देखी गई, और उसके वजह, पीछे वजह थी। जी। वजह ये थी कि चीन उस समय बंद था। हम सभी जानते हैं, लोहे की हाँ। दीवार थी वो। तो हाँ। वहां पे माओ साहब ने, माओ जेतुंग जो थे, उनको हाँ। लगा कि जनता के मनोरंजन के लिए हम फिल्में कहाँ से आयात करें। हाँ। तो फिल्में आयात करने में वो वहां का सिनेमा नहीं आयात कर सकते थे, अमेरिका का, क्योंकि हम्म। उस संस्कृति के खिलाफ थे, पूंजीवादी संस्कृति के। रसिया में जो सिनेमा बनता था वो उनके कल्चर के साथ मेल नहीं खाता था। हम्म। तो जो फैमिली वैल्यूज होती है, जो ह्यूमन वैल्यूज होती है, जो प्रेम का एंगल होता है, वो हाँ। चीन में भी रहा है ट्रेडिशनली, हम्म। और भारत में भी रहा है। और इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी थी कि इसमें ये बताया जाता है कि आदमी जन्मजात कुछ नहीं होता है, आदमी की संगत जैसी होती है वैसा वो आदमी बनता है। हाँ। हाँ। और ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारों से मिलता था। इस वजह से ये फिल्म चली। 2 बीघा जमीन, अगेन, एक हाँ। प्रोलेटेरियत, एक किसान के साथ हम्म। जमींदार क्या व्यवहार कर रहा है और वो हाँ। कैसे संघर्ष कर रहा है, इसकी कहानी थी। तो सर्वहारा की कहानी वहां दिखाई पड़ रही है, और सर्वहारा कैसे मुश्किलों में फंसा हुआ है, ये सारे लेकिन कारण। आजकल भी आ, आजकल की फिल्में, दंगल वहां बहुत चली है, हमने सुना चीन में। दंगल जी, के अलावा आ, एक और फिल्म जो आमिर खान ने बनाई थी, सीक्रेट सीक्रेट सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार, वो भी बहुत चली। तो पीके भी चली है। कोई फिल्में तो बहुत चलती है और कोई एकदम नहीं चलती, ऐसा क्यों? नहीं, जो भी फिल्में गई हैं उन्होंने कुछ खास बिजनेस किया ही है। जैसे कि असल में दिक्कत क्या है कि वे लोग विदेशों से जो भी करें, भारत से सिर्फ 3 या 4 फिल्में ही इंपोर्ट करते अच्छा, साल भर में हैं। केवल 3 या 4 फिल्में ही? हाँ, तो उन्होंने कोटा सिस्टम, अपनी अपनी संस्कृति, अपने सिनेमा को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाए हुए हैं, हम्म। जिसमें लिमिटेड संख्या में ही आप फिल्में इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। भारत जैसा नहीं है कि अमेरिका में कोई भी फिल्म रिलीज हुई तो भारत में उसको दिखाया जा रहा है। हम्म। एक तो वो बात है। दूसरा, हम भारत में अब जाकर के विदेशी फिल्में डब करने लगे हैं।
हाँ लेकिन चीन हमेशा से फिल्मों को डब करके दिखाता है अपनी फिल्मों में, अपने देश में। तो उससे दर्शक जुड़ता बहुत आसानी से है। हाँ हाँ जैसे दंगल भी वहां गई, या सीक्रेट सुपरस्टार, तो चीनी भाषा में देखी वहां लोगों ने। हाँ हाँ, डब की और हुई मैं तो देखिए। कहूंगा चीन जितना ज्यादा प्रेम भारत की फिल्मों से करता है, भारत हाँ में हम और आप या आम दर्शक चीनी सिनेमा के बारे में नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और चीनी सिनेमा जो बजरिए भाया वाया अमेरिका आया है, हाँ। उसको भले ही जानता है वो, जिसमें हम्म। ड्रैगन की कहानी जानता है, या जो वो जी। अपने कुंफू स्टार थे उनको जानता है, या हाँ और सारी ऐसी चीजें, या जैकी चांद को जानता है, जो इस जरिए से आए हैं। चीन से सीधा हमने कभी रुचि ही नहीं दिखाई, और न कभी इस तरफ ज्यादा काम किया है। ऐसे ही विदेशों के साथ भी है। हम हाँ जर्मनी के सिनेमा नहीं जानते, हम फ्रांस के सिनेमा नहीं जानते, हम सिर्फ ले दे करके एक अमेरिका का सिनेमा जानते हैं, क्योंकि वो बहुत हाँ एग्रेसिव तरीके से भारत में आते हैं। लेकिन आपको हाँ। यह भी बता दूं मैं कि हिंदी सिनेमा एकमात्र सिनेमा है पूरे हम्म विश्व में जो हम्म। हॉलीवुड के आक्रामक प्रचार और प्रसार के बावजूद टिका हुआ है। और यहाँ की इंडस्ट्री आज भी, भारतीय इंडस्ट्री चल रही है, चल ही नहीं रही है, फ्लोरिश कर रही है। पेंडेमिक के इधर के 2 सालों को छोड़ दे जी। तो अजय जी, अमेरिकी सब। मैं अपने मूल विषय पर आना चाहता हूँ। जी। हमारे में लगभग 27 मिनट हो गए हैं हमारी अरे। बातचीत को। जी जी। तो सवाल ये है कि अब हिंदी भाषी, आज हिंदी दिवस है, और जी देश में कई राज्य हैं जो जहाँ करोड़ों हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो वहां ये फिल्में क्यों नहीं बनती? हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की फिल्में क्यों नहीं बनती? ये मुद्दा है। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस तरफ विचार किया जाना चाहिए। 2-3 साल पहले जब योगी जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने, कि हम यूपी में फिल्म इंडस्ट्री विकसित करेंगे, तो मैं बहुत हम्म खुश हुआ था कि चलो कुछ तो काम होगा। क्योंकि हम्म। संस्थागत सहयोग इसमें जरूरी है, एक जी। इंडिविजुअल के जरिए नहीं होगा ये। और हाँ हाँ। ऐसा अगर वो करते तो सचमुच में बहुत भला होता है, लेकिन 3 सालों के बाद भी उन्होंने सिर्फ जमीन बांटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। हम्म। वही हाल शुरू में भी रहा, एक बार पहले भी शुरू हुआ था जब नोएडा में इन्होंने जमीनें बांटी थी। आज हम सभी जानते जी। हैं कि सारे टीवी के स्टूडियो और सब कुछ मीडिया, सारे स्टूडियो वहीं उसी नोएडा की उन्हीं जमीनों में हैं जो फिल्मों के लिए हाँ लिए गए थे। हाँ हाँ। कहीं ना कहीं हमारे समाज का दोष है कि हमने हम्म अपने पूंजीपतियों को, हमने अपने उद्योगपतियों को, हमने अपने नेताओं को इस तरफ प्रवृत्त नहीं किया, उनको इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वे सिनेमा को स्थानीय तौर पर विकसित करें। चलिए, पहले संभव नहीं था, पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब हम्म। जबकि फिल्में डिजिटल हो चुकी हैं और इसके निर्माण का खर्च बहुत कम हो गया है, और ऐसी जटिलताएं नहीं रह गई हैं, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, हम कहीं हाँ। एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, हम्म उसके बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा है? तो हम्म। कहीं ना कहीं इसमें हमारे स्थानीय लोगों की दिक्कतें हैं, स्थानीय के पहलकदमी नहीं हो रही है। इसके अलावा सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि बंगाल सरकार ने बंगाल में इंडस्ट्री को बहुत मदद की है, केरल हाँ सरकार ने केरल की इंडस्ट्री को बहुत मदद की है, मलयालम इंडस्ट्री को। ऐसे ही जी। कर्नाटक सरकार ने वहाँ की इंडस्ट्री की मदद की है। हाँ हाँ। बाकी तेलुगु और तमिल खुद आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो उनको सरकारी मदद की वैसी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ। हिंदी प्रदेश में किसी नेता का ध्यान, और जैसा कि शुरू में आपने भी कहा, मैंने भी कहा, कि हमारे समाज में, हिंदी समाज में सिनेमा को लेके एक घृणा है, एक विरक्ति है, एक हेय भाव है। हम अध्ययन भी नहीं करते, हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना भी नहीं चाहते, और सिनेमा कल्चर को भी नहीं बढ़ाने देते। रोकना और ताजा। चाहूंगा आपको, अजय जी, जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हिंदी समाज की जो बुराइयां हैं, कथित बुराइयां हैं, वो हमारे फिल्म उद्योग में भी, हिंदी फिल्म उद्योग में भी बहुत बुरी तरह है। प्रतिस्पर्धा के कारण या दूसरे कारणों से एक कलाकार दूसरे कलाकार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक
कलाकार दूसरे कलाकार के बारे में सोशल मीडिया पर बयानबाजी करता है, तो ऐसा लगता है कि जो एक बार जया बच्चन ने कह दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, तो उस पर इतना बड़ा बवाल मचा, जबकि एक मुहावरा है। और ये कहने की बात है किसने हमें खिलाया, तो हम एक समाज के, हिंदी समाज के रूप में हमने अपने आप को फिल्म उद्योग में भी स्थापित करने में कोई कोशिश की नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। और हम एक दूसरे, जो राजनीति में होता है कि एक नेता दूसरे नेता को नीचा दिखाना चाहता है, फिल्म उद्योग में भी यही हाल है। अभी मैंने जैक मा का एक इंटरव्यू देखा, तो उसने एक बात कही थी कि भविष्य में, आने वाले दिनों में इंजीनियरों की नौकरी, डॉक्टरों की नौकरी और तमाम आर्किटेक्ट्स की नौकरी, बैंकर्स की नौकरी सीमित होगी, और जो लोग विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं, जो गायक है, लेखक है, संगीतकार है, गीतकार है, उनके लिए बहुत सुनहरा भविष्य है आने वाला। तो अगर आप अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो इस विधा में पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में इतनी बुराइयां क्यों है? क्या ये उनका जन्मजाति गुण है, या कोई आपसी प्रतिस्पर्धा है, या राजनीति इसके पीछे? क्योंकि जब देखो तब बहिष्कार की बातें हिंदी फिल्मों के क्षेत्र में ही उठती है, कोई ये नहीं कहता कि तमिल फिल्मों का बहिष्कार करो, मराठी का करो, तेलुगु का करो, ऐसा क्यों? जी, एक तो इसका राजनीतिक कारण है। अभी खास करके अभी जो हम्म, पिछले 2-3 सालों का संदर्भ है, सुशांत सिंह राजपूत के हम्म, आत्महत्या के बाद से जो पूरा माहौल बना और जिस तरीके से हिंदी फिल्मों पर लांछन लगाया गया, हिंदी फिल्म हम्म, इंडस्ट्री को राष्ट्र विरोधी बताया गया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा गया कि वो हिंदुओं के विरोधी हैं। तो इसके स्पष्ट कारण है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा समाज जानता है कि जिस तरीके से जो सोच और जो विचार पूरे देश में प्रबल तरीके से फैल गया है, वो है दक्षिणपंथी हिंदू, देशभक्त, अंधभक्त जो भी है। उसकी वजह से ये बायकॉट का भी मामला, जैसे बीफ खाने को लेकर, या आपने भारत के विरोध में कुछ बोल दिया, हालांकि आप अपनी जिज्ञासा, अपना मंतव्य जाहिर करें, लेकिन वो सोचते हैं नहीं, आप अपना मंतव्य कैसे जाहिर कर सकते हैं? हम जो चाहते हैं आप भी वही बोल रहे हैं। आपकी अपनी राय नहीं होनी चाहिए देश के बारे में, आपकी हम्म, अपनी राय नहीं होनी चाहिए देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो ये एक प्रबल रूप से चल रहा है, तो उसके विरोध में जो लोग भी उनको दिखाई पड़ जाते हैं, उनका विरोध करना। हिंदी सिनेमा के बहिष्कार का नारा पूरा इसी से प्रेरित है। और समस्या यह है प्रकाश जी कि इसमें तमाम वे लोग चुप हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे नेता हैं, और बाकी जगहों पे तो आके बकबक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ खामोश है। क्यों? हम्म, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। फिलहाल हम्म, के लिए कह रहा हूँ। क्यों बर्बाद हो जाए? क्योंकि अच्छा या बुरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक इमेज है, और वो बहुत ही सेकुलर इमेज है। हम्म, फिल्मों के कहानी के जरिए, फिल्मों के अपने सारे वर्णन और चित्रण के जरिए हमेशा हम्म, असमान लोगों में जहाँ मतभेद है, जहाँ दुर्भावना है, वहाँ मेल मिलाप कराने की एक उम्मीद सिनेमा के जरिए कराई जाती है। हिंदू नायक, मुस्लिम नायिका, मुस्लिम नायक, हिंदू नायिका, कैरेक्टर के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये जी, सारे लोग आते रहते हैं। फिर देश में अभी जिस तरीके से भेदभाव धर्म को लेके हो गया है, हम्म, वैसा फिल्मों में अभी भी नहीं है। फिल्मों की कहानियों में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच्चाई है कि पिछले 8 सालों से सत्ता में और सारी ताकत बटोरने के बावजूद हम्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका यह प्रभाव नहीं हो पाया कि हिंदी कथित हिंदू सोच की फिल्में बन सके। ये नहीं हो बन पाया है। तो रही, तो कुछ फिल्में बन तो रही हैं, जैसे कुछ, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र बहुत को देखिए। नगण्य है, लेकिन वो चली नहीं ना। ब्रह्मास्त्र में जो है, ये भी आरोप है, कंगना रनौत ने बयान दिया था कि ब्रह्मास्त्र में अ, हिंदुत्व को भुनाने की कोशिश की गई है। खैर, हम कंगना थोड़ा जी पर हम हमारा, कोई बात नहीं करेंगे। कंगना जी जब मन हो, जी, जैसा मन हो, वो व्याख्या कर देती है। अ, ये आपने कहा कि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की फिल्में नहीं बनती है, तो नहीं बनती तो किसके भरोसे हिंदी की फिल्में चलती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा, जो हिंदी फिल्में नहीं बनने के पीछे एक दूसरा ऐतिहासिक कारण भी मैं बताना चाह रहा था। जी, संक्षेप में उसकी बात करता हूँ मैं। जब हाँ, फिल्में विकसित हुई ना, जब हाँ, फिल्में बनने लगी,
तो तय किया गया कि हमारा हीरो कैसा होगा, हाँ हमारी हीरोइन कैसी होगी। हाँ हाँ। तो ये कहाँ से, अब इमेजेस कहाँ से लें? तो हम्म। इसको लिया गया कैलेंडर आर्ट से। जी और कैलेंडर आर्ट किसने डेवलप किया? रवि वर्मा ने, जी। राजा रवि वर्मा, हाँ जिन्होंने हाँ। सबसे पहले मूर्तियों को लेकर के कैलेंडर पर उतारा और फिर वो सारा विकसित किया। तो क्या चीज ये थी, हीरो कैसा होना चाहिए? हीरो गौर वर्ण का होना चाहिए। हम्म। जबकि भारत में ज्यादातर लोग गौर वर्ण के नहीं हैं। हाँ हाँ। गौर वर्ण के लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, हाँ हाँ। जो आर्यन कहे जाते थे। हम्म। तो उनकी सुतवा नाक है, उनकी हम्म। घनी भौवें हैं, उनकी कंजी आंखें हैं, उन्नत हम्म। ललाट है, हम्म। सीधे बाल हैं। आपको बहुत छोटी बात बताता हूँ, हम्म। हिंदी फिल्मों के अधिकांश नायकों के बाल सीधे होते हैं, गोलाले बाल का हीरो नहीं होता। हाँ हाँ। अपवाद हैं संजीव कुमार। हम्म। ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। तो अब जब हीरो चुनना है तो वो कहाँ से लिए जाएं? ऐसा हम्म। नहीं है कि बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों ने कोशिश नहीं की, हम्म। लेकिन उनको नायकों की भूमिका नहीं मिली। सह नायकों में जरूर आए, तिवारी आए और दूसरे लोग आए, हाँ, हम्म। नाजिर हुसैन साहब आए, ये सारे लोग आए, सह नायकों में आए, सह किरदारों में आए, लेकिन इनमें हम्म। से नायक कोई नहीं बन सका। और दूसरा कारण, नायिकाएं कहाँ से आई? नायिकाएं नायिका कहाँ भी से? नायिका भी ज्यादातर पहले पर उधर से ही आई है, बाद में दक्षिण से आई। जी। और मुंबई की नायिकाओं के साथ ये समस्या थी कि शुरू में हिंदू समाज अपनी लड़कियों को फिल्मों में जाने ही नहीं देता था। हम्म। तो हिंदी फिल्मों में कौन काम कर रहा था? तो मालूम होगा, जो अंग्रेजों के बच्चे थे वे आए, बच्चियां थी हम्म। मतलब, कुछ मुस्लिम हाँ। परिवारों से लोग आए, कुछ तवायफों आई। हम्म। हाँ, इन लोगों के जरिए हिंद नायिकाओं का काम चलाया गया। हम सभी जानते हैं कि शुरू में पुरुष ही नायिकाओं का काम करते थे, जी जी। बाद में धीरे धीरे उनके लिए नायिकाओं का चुनाव होने लगा। तो एंग्लो इंडियन लड़कियां बहुत सारी आई, सुलोचना जी जैसे, ना रूबी मेयर्स नाडिया। नाम था उनका। तो उस तरीके हाँ। से बहुत सारे नाम आते हैं। बाद में मराठी समाज से जैसे दुर्गा खोटे हैं, हम्म। शांता आप्टे थी एक जमाने में, इस तरीके की हीरोइनें आई। लेकिन फिर दक्षिण से पद्मिनी आई, वैजंती माला आई, हेमा मालिनी आई, रेखा हम्म। आई, ये सारे दक्षिण से आती हैं। श्रीदेवी आई, कुछ महाराष्ट्रियन भी आए, जैसे माधुरी दीक्षित लेटेस्ट थी। माधुरी दीक्षित के बाद अभी कोई दूसरा उभर के नहीं आया है। हाँ लेकिन हाँ। वहां भी नायिकाएं भी हिंदी प्रदेशों से नहीं आई। नायकों में भी जो आपने ऐसे ही चर्चा में मैंने आपको बताया था, एक शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे राज बब्बर के अलावा कोई मुझे नहीं दिखता जो हिंदी प्रदेशों से आया हो। हाँ। मनोज वाजपेयी हैं, इरफान थे, या सलमान आशुतोष खान तो राणा है। इंदौर के हैं। सलमान खान की पैदाइश तो इंदौर की है। पैदाइश इंदौर की है ना सर, परवरिश कहाँ की है? हाँ। और सलीम खान बहुत पहले आ चुके थे बम्बई। जी। और सलीम खान के परिवार से अगर पूछे कहाँ के हैं, तो वो लोग कोई नहीं कहेगा कि हम इंदौर के, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम्म। ये उनके इतिहास में ही लिखा जाएगा बस। हम्म। तो ये सारी दिक्कतें, और फिर वो खान थे ना। हाँ। आप प्रकाश हिंदुस्तानी तो नहीं आए ना, हम्म। या कोई और इस ढंग से कोई भी नाम ले लीजिए जो सरनेम वहाँ के पॉपुलर हैं, वैसे लोग तो नहीं आए। चौधरी साहब तो नहीं आए, हाँ। चौहान साहब शर्मा तो जी नहीं आए नहीं आए। वहां से, शर्मा शर्मा जी जी नहीं नहीं आए, आए। हाँ, त्रिवेदी जी नहीं आए। त्रिवेदी जी जी। नहीं आए, ये लोग नहीं आ पाए। तो सिर्फ अच्छा। आए कौन? खान आए, कपूर आए, हम्म। जौहर आए, इस हम्म। तरीके के लोग आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों के नायकों के चुनाव एक क्राइटेरिया काम करता रहा। और आपने ये शब्द सुना होगा कि हिंदी बेल्ट के जो लड़के आते हैं काम करने के लिए, फिल्मों में स्ट्रगल करते हैं, उनको यह सुनना पड़ता है बार बार, यार तुम सब कुछ ठीक है, एक्टिंग अच्छी करते हो, लेकिन तुम हीरो मटेरियल नहीं हो। हम्म। तो हिंदी प्रदेशों में हीरो मटेरियल नहीं मिलता हिंदी तो फिल्म किसके इंडस्ट्री। भरोसे हिंदी फिल्में चलती हैं फिर ये बताइए, जब दक्षिण की हीरोइनें हैं और उत्तर भारत के एकदम गैर हिंदी भाषी राज्यों के हीरो हैं, निर्माता निर्देशक भी हिंदी भाषी राज्यों के हैं, तो गुजराती हिंदी हैं, फिल्में पंजाबी हैं, हाँ जी। हिंदी फिल्में किसके भरोसे चलती है या किसके भरोसे चलती है हिंदी फिल्में?
देश में? देखिए 20 साल पहले, 25 साल पहले ये ठीक है कि पैन इंडियन इम्पैक्ट था हिंदी सिनेमा का। हर जगह हाँ। दर्शक थे, हम लोग भी दर्शक थे, हमारे शहरों में, कस्बों में। मैं जिस हम्म, कस्बे से आता हूँ, बीरपुर से, उस कस्बे हाँ में 3 सिनेमा घर थे। हाँ। आप देखें कि पिछले 20 साल में खास करके मल्टीप्लेक्स आने के बाद सारे हम्म, स्क्रीन टूट गए हैं, हम्म, सारे सिंगल स्क्रीन खत्म हो गए हैं। तो ये दर्शक कहाँ हैं? आप देखेंगे पिछले 20 सालों में हिंदी सिनेमा का दर्शक, और ऐतिहासिक रूप से भी हमेशा से, किसी भी हिंदी फिल्म का बिजनेस जो होता है, कारोबार जहां से पैसे आते हैं, वो लगभग 35 से 40% सिर्फ मुंबई इलाके से आता है। मुंबई right, टेरिटरी में मुंबई और गुजरात सब शामिल हो जाता है। हाँ हाँ। इसके बाद दिल्ली से आता है, हम्म, इसके बाद दक्कन से आता है। दक्कन मीन्स हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया। हिंदी फिल्म में। हिंदी फिल्मों का बिजनेस, हाँ हाँ। और हिंदी प्रदेशों का बिजनेस अगर परसेंटेज में जोड़ें तो मुश्किल हम्म, से 5 से 10% होता है। तो पूरे 100 रुपए की कमाई में 10 रुपया हिंदी प्रदेशों से आता है। हिंदी प्रदेशों में भी सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिहार, हम्म, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब मिलाने के बाद भी ये 10 से 20% होता है। तो हिंदी सिनेमा इसलिए भी उनके लिए नहीं बनता जो हिंदी प्रदेश में रहते हैं। आप देखेंगे कि उसमें जो परिवेश आता है, जो परिवार आता है, बहुत हाँ। बहुतायत में पंजाबी परिवार दिखाई पड़ते हैं आपको। हम्म, क्योंकि दिल्ली में, और पंजाबी तो वैसे भी नेशनल कल्चर बन चुका है। कानपुर का हीरो भी पंजाबी में गाना गाता है, हम्म, और स्त्री फिल्म में वहां का नायक भी पंजाबी में गाना गाता है। जी। तो पंजाबी गा, उसके अलावा दूसरा दिल्ली का इलाका है, तीसरा मैंने बताया हैदराबाद का इलाका था पहले। अब ये नया इलाका उभर के आया है, वो है बेंगलोर। हम्म, बैंगलोर में आईटी की वजह से, आईटी सेक्टर की वजह से आप देखते हैं कि सारे हिंदी राज्यों के युवाओं का जमघट हो गया है वहां पर। वो और उनके परिवार के लोग हिंदी सिनेमा देखते हैं वहां पे। मैं हम्म, किसी भी समय तुलना करके आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जैसे ब्रह्मास्त्र लगी है, तो ब्रह्मास्त्र अगर 100 सिनेमा घर में मुंबई में लगी है, तो लगभग 70 या 80 में दिल्ली में लगी है, और 50 से 60 हैदराबाद, और 40 से 50 बेंगलोर में लगी। हम्म, आप देख के बताइए कि आपके इंदौर शहर में अब कितने सिनेमा घर बच गए हैं, और आप जब जवान हो रहे थे तब कितने सिनेमा घर थे। हम्म, उसी अनुपात में हिंदी बेल्ट से सिनेमा खत्म हो गया है। तो ये दावा कि हमारे दम से हिंदी फिल्में चलती है क्योंकि उसमें हिंदी बोली जाती है, तो माफ करें हम्म, मेरे प्रांत भाषियों और प्रांतवासियों और हिंदी भाषियों, आपके दम से हिंदी सिनेमा नहीं चल रहा है। हम्म, हिंदी सिनेमा चल रहा है उन हिंदी दर्शकों की वजह से, हिंदी दर्शक में जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और हिंदी हम्म, की फिल्में पारंपरिक तरीके से देख रहे हैं। तो जैसे एक बार राम गोपाल वर्मा ने मुझे कहा, हम्म, बातचीत के, जो मैंने उनसे कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं बातें करते हैं, और हिंदी जर्नलिस्ट से क्यों नहीं बातें करते हैं। कहेगा आपसे बात करके मुझे फायदा क्या होगा? हम्म, आप एक जिस अखबार में लिखेंगे, उस अखबार के पाठक तो हिंदी फिल्में देखते ही नहीं है। हम्म, वे सिर्फ जानकारी लेते हैं और बाद में यूट्यूब पर खोज के, या कुछ दिनों पहले पायरेसी में, या फिर डाउनलोड करके सिनेमा देख लेंगे, थिएटर जाएंगे ही नहीं। आपसे पैसा ही नहीं आता है मेरे पास, हम्म, तो मैं आपसे बात क्यों करूंगा? तो ये कई सारे पहलू हैं उसके, हिंदी सिनेमा के, हिंदी बेल्ट में नहीं बनने के, और हिंदी दर्शकों के इस दंभ के, जो झूठा है कि हमारे दम से हिंदी फिल्में चलती हैं। अब ये हाँ अलग सवाल है कि हिंदी फिल्मों में हिंदी की क्या स्थिति है, जिस पर हमें हिंदी दिवस के दिन थोड़ी बात करनी चाहिए। अगर आप हाँ। कहें या कोई सवाल हो, या किसी दर्शक ने कोई सवाल पूछा हो, तो इस दर्शकों पर के हम लोग बहुत बात कर सारे सकते सवाल हैं, बहुत से दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, हैं। जी उनका जी। शुक्रिया कहना चाहेंगे। शिवाजी मोहिते जुड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। वो कह शिवाजी मोहिते ये भी कह रहे हैं कि हिंदी के प्रचार और उसकी रुचि बढ़ाने में सिनेमा का बहुत योगदान रहा है। अ, अ, देवद्युति दास कह रही हैं
शेयरिंग के लिए धन्यवाद। राजशेखर जी व्यास कह रहे हैं कि बहुत, राजशेखर व्यास जी दूरदर्शन के महानिदेशक रहे जी, हैं, उनको नमस्कार हमारी तरफ से। और उनका उनकी टिप्पणी है जी राजशेखर जी की, अजय जी ने सही सवाल उठाए। महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल में बांग्ला फिल्म को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हिंदी प्रदेश हिंदी की फिल्मों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल, इससे इत्तेफाक रखते हैं वो। उन्होंने कहा है कि सही बात है। शिवाजी मोहिते जी अभ्यास मंडल के, इंदौर की एक संस्था है अभ्यास मंडल, उसमें कह रहे हैं कि सिनेमा मुंबईया हिंदी क्यों नहीं सुधर पाई। मुंबईया मुंबईया हिंदी। हिंदी क्यों जी नहीं सुधर पाई, शायद कहना चाहते हैं वो। हाँ, नहीं उनका होगा, शायद ये सवाल होगा कि हिंदी वैसी क्यों नहीं बोली जाती जो पढ़ाई जाती है। जी जी। तो वहाँ तो जवाब यही होगा कि देखिए, कम्युनिकेशन का मीडियम है ये, ज्यादा से हाँ ज्यादा लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। उसके लिए, हाँ और इसके लिए भी लंबा संघर्ष चला है प्रकाश जी। शुरू हाँ के हाँ। दिनों में जब हिंदी फिल्में विकसित हो रही थी, हम्म। तब ये तय किया जा रहा था कि हिंदी की फिल्म की भाषा कैसे रखी जाए। हाँ, पहले उर्दू मिश्रित हिंदी हुआ करती थी, जी, जब पाकिस्तान से काफी सारे लोग आए थे, फिल्मकार आए थे, लेखक आए थे। लेखक आए थे। हाँ, और लेखक, ज्यादातर लेखक और गीतकार तो उर्दू से ही आए हैं। हाँ हाँ हिंदी के लेखक और गीतकार तो आए ही नहीं है। हाँ, और बहुत बार बार कम लोग है। किस्सा सुना देते हैं कि प्रेमचंद आए थे और निराश होकर चले गए। भरत व्यास थे, प्रदीप जी थे, बहुत से हिंदी जी भाषी थे। जी प्रभात गोस्वामी जी जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही बात कही, हम भी इत्तेफाक रखते हैं। महिमा शुक्ला जी हैं, साहित्यकार हैं, वो कह रही हैं कि कहते हैं हिंदी साहित्य में कहानी नहीं मिलती फिल्म के लिए, कि वे ढूंढते नहीं है, क्या बात इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है अगर आप चाहें तो। है। जी वैसे जरूर। चलते चलते एक जरूर। बात बता दूं कि अगर कभी दुबई जाने का मौका मिले आपको, तो हाँ आप देखेंगे कि वहाँ की सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो हाँ गई है। हाँ वो हिंदी नहीं है जो हम लोग यहाँ बोलते हैं, हाँ क्योंकि वहाँ के तमिल भी हिंदी बोलते हैं, श्रीलंकाई भी हाँ हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तानी भी हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी भी हिंदी बोलते हैं। और पूरे मध्य पूर्व देशों में आप किसी भी हम्म, एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं और सिर्फ हिंदी भाषी हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी मदद आपको मिल जाएगी। और ये हिंदी हम्म। सिनेमा की वजह से हुआ है। कोई हिंदी का अधिकारी नहीं गया है वहां पे हिंदी सिखाने के लिए, और ना कोई हिंदी अध्यापक गया है वहाँ हिंदी और वहां सिखाने वहां तो पाकिस्तानी भी अपने आप को इंडियन बोलता है। जी। और चीन में जब मैं था, वहाँ पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला वहाँ के हम्म, छात्रों को। तो सिनेमा एक माध्यम था जिसके जरिए हिंदी सिखाई जाती थी, अच्छा। अभ्यास के लिए। हाँ हाँ। और ये कई विश्वविद्यालयों में सिनेमा हिंदी सिखाने का एक माध्यम बना हुआ है। हम्म। फिल्में रिकमेंड की जाती है छात्रों को कि ये फिल्में देख लो, जिसमें आधुनिक आईआईएम फिल्म घटना आईआईएम में हिंदी पढ़ाई, हिंदी फिल्में दिखाई जाती हैं बच्चों को, दिखाई जाती हैं। लगान प्रबंधन बहुत के पॉपुलर रही है, लगान बहुत प्रबंधन के पॉपुलर गुण रही के। है। जी। जी, तो योगेश ये सारी यादव जी बातें। भी, योगेश यादव जी का सवाल है, उन्हें पीड़ा होती है कि अंग्रेजी अक्षरों में हिंदी स्क्रीनशॉट तैयार की जाती है। आज भी फिल्मी दुनिया में हिंदी बोलने वालों को कमतर आंका जाता है। उनकी संपादक की टिप्पणी है ये। जी महिमा जी कह रही हैं कि, महिमा श्रीदेवी शुक्ल कह रही हैं, फार्मूला फिल्म में इस तरह हिंदी कहानियों की क्या उम्मीद है, कैसे? ये साहित्य को लेकर बार बार सवाल आ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य हम्म, में एक समस्या जो कई सारे लेखकों निर्देशकों से जो मेरी बातें हुई हैं, उसमें ये है हाँ कि हिंदी साहित्य विवरणात्मक बहुत ज्यादा होता है, हाँ दृश्यात्मक नहीं होता है वो। हाँ। विजुअल दिक्कतें हैं उसमें। जी। अगर विजुअली वो, लेखकों को अपनी जिद रहती है, अगर वो कहानी देते भी हैं तो वे कहते हैं हाँ इसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए, पता नहीं आत्मा कहाँ रहती है उसमें। तो ये हाँ। सारी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से जो शुरू में कुछ एक प्रयास हुए वे काफी विफल रहे और लोग चले गए। हम्म। लेकिन आप देखें कि ये कौन लोग हैं जो हिंदी फिल्में, ठीक है कि वे साहित्य को लेकर फिल्में नहीं बना रहे हैं,
लेकिन हिंदी समाज से आए लोग फिल्में बना रहे हैं, और उसमें हिंदी का वही कहानियां, अगर वे कहानी लिखते तो कहानीकार हो जाते। विशाल भारद्वाज कैसी फिल्में बना रहे हैं, अनुराग कश्यप कैसी फिल्में बना रहे हैं, इम्तियाज अली कैसी फिल्में बना रहे हैं, ये सारे लोग, अनुराग बसु कैसी फिल्में बना रहे हैं, ये सारे लोग हिंदी कहानियां ही लेकर आ रहे हैं। हम्म। आप कह सकते हैं कि ये साहित्य लेकर नहीं आ रहे हैं, हम्म। लेकिन ये अपने समाज की ही कहानियां लेकर के आ रहे हैं फिल्मों में। हाँ हाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि एक उपन्यास मैंने लिख दिया या आपने लिख दिया तो उसी उपन्यास पर फिल्म बने। आपको यह भी विचार करना होगा, क्या उस उपन्यास में यह संभावना है कि उस पर फिल्म बन सके। हम्म। और फिल्मों के कहानी के स्ट्रक्चर का एक ढर्रा है, हम्म। उस ढर्रे पे जाके फिल्में बन सकती, प्रायोगिक फिल्में बन सकती हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो विजय विजय तेंदुलकर की तरह निर्देशक के साथ बैठकर साठगांठ करें, उनके साथ मिलकर काम करें, जैसा कि हम्म। विजय तेंदुलकर ने गोविंद निहलानी के साथ किया। जी। तो हमें आक्रोश जैसी फिल्में दिखाई पड़ती हाँ हाँ। हैं, लेकिन हिंदी समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, प्रकाश झा ने शुरू में बनाई थी फिल्में, हम्म। जो उन्होंने हिंदी लेखक से ली थी, उनकी दामुल उससे वैसे ही फिल्म है। हाँ। लेकिन बाद के दिनों में वे भी अलग हो गए, वो खुद कहानियां लिखने लगे। अभी विजय। डॉक्टर द्विवेदी की फिल्म आई थी काशीनाथ सिंह के मोहल्ला जी। 80, काशी का 80 के ऊपर। हाँ आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने जाकर देखी वो फिल्म। तो हाँ। ये भी समस्या है ना कि अगर साहित्य पर कोई फिल्म आती है तो आप देखने ही नहीं जाते, हाँ। कि अगर विजय आपको भी वही। जी। विजय दलाल जी की बात मैं कहना चाहूंगा। देश ही नहीं, भारतीय फिल्मों ने दुनिया में हिंदी के नाम का बोलबाला रहा है। अ, ऐसा 60 और 70 के दशक में सुनने को आता था कि सोवियत रूस में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानने वालों से ज्यादा राज कपूर को जानने वाले हैं, और रूस के लोगों की जबान पर फिल्मों के गाने रहते थे। मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं हम भी, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। और यही बात हम भी अ, अलग तरीके से, अलग शब्दों में हम कह रहे थे। एक और सवाल, एक और टिप्पणी है प्रभात गोस्वामी जी की। हिंदी प्रदेश प्रादेशिक भाषाओं को भी समुचित प्रोत्साहन नहीं दे रहे। हिंदी प्रदेशों में, यानी भोजपुरी और इन सब फिल्मों को कहाँ प्रोत्साहन मिल रहा है। उनको ये लगता है कि हिंदी की फिल्में मुंबई में बनती है, यह सोच हिंदी प्रदेशों को हिंदी फिल्मों से दूर रखती है। फिर वहां फिल्मों के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना भी नहीं है। जो हिंदी भाषी राज्य है वहां संरचना की कमी है, ये उनका कहना है। प्रभात जी ने याद दिलाया, अभी आपने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि राजेश तेलंग भी राजस्थानी के बीकानेर के हैं, हमारे मित्र हैं। और उनके भाई सुधीर तेलंग भी हमारे मित्र थे। तो राजेश तेलंग जी का नाम, हम हीरो मटेरियल की बात कर रहे हैं, और जो एकदम पॉपुलर हीरो की बात आपने कही थी वो उस संदर्भ में बात थी उनकी। लेकिन राजेश तेलंग जी का भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। महिमा श्रीदेवी जी कहती हिंदी का तो मजाक बनाया जाता है यूपी बिहार के लहजे में फिल्मों में, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं बनाया जाता है। वो कई कई किरदार ऐसे मजाकिया किरदार कई बार होते हैं जिसके लिए किया जाता है। बाकी हिंदी हाँ। भी तो बोली जाती है। वहाँ आप देखें कि दक्षिण भारतीयों का भी मजाक उड़ाया जाता है, हाँ। और लंबे समय से मजाक उड़ाया जा रहा है दक्षिण भारतीयों का। हर दक्षिण भारतीय मद्रासी हो जाता है। हम्म। आप किसी साउथ इंडिया के लोगों से, केरल के लोगों से मिलिए, कभी उनको मद्रासी कह दीजिए, देखिए कैसे चिढ़ते हैं वो। हाँ। वैसे ही नॉर्थ का हर आदमी भैया नहीं होता है। हाँ। हाँ। आप दूसरे राज्य राजस्थान के आदमी को आप भैया कहते, देखिए कितना चिढ़ता है वो। जी। तो राहुल ये जैन एक सावला जी हमसे जुड़े हैं। जी। हमारे कार्यक्रम का वक्त केवल बहुत कम खत्म होने वाला है। अमिताभ के बाद हमने किसी हिंदी भाषी प्रदेश के अभिनेता को महानायक नहीं बनाया। आशुतोष राणा जैसे शुद्ध हिंदी भाषी अभिनेता आज फिल्मों में कम नजर आते हैं। क्या इसके लिए हिंदी भाषी राज्यों के निवासी जिम्मेदार नहीं, जो अपने हिंदी भाषी अभिनेता को ज्यादा पसंद न, जो पसंद करें, ताकि ये उनका विचार है। और क्या कहा जाए। देखिए प्रकाश जी, इस मामले में चल चुके आपके प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग देखते हैं, और हिंदी इलाकों के
प्रतिष्ठित लोग भी देखते हैं जो नियामक हैं हमारे। इसलिए मैं हाँ। सुझाव देना चाहूंगा एक, और ये इस धारणा पे मैं काम कर रहा हूँ कि हम्म। फिल्में हिंदी में बने, हाँ। लेकिन स्वभाव में वो प्रादेशिक फिल्में हों। हाँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पहल करती है और फिल्म बनाती है, तो मध्य प्रदेश के कलाकारों को लेकर, मध्य प्रदेश की कहानियों को लेकर फिल्म बनाए, और अनिवार्य करे कि हम्म। मध्य प्रदेश के जितने सिनेमा घर हैं उन सिनेमा घरों में उस फिल्म को लगाना ही लगाना है। हाँ। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जैसे कि कर्नाटक की सरकार ने किया है। हाँ। महाराष्ट्र सरकार में अगर मराठी फिल्म है तो उसको प्राइम टाइम पर दिखाना जरूरी है, मल्टीप्लेक्स में। जी। यह अनिवार्यता जब तक हमारे प्रदेशों में नहीं आएगी और फिल्मों के हाँ। प्रति यह लगाव नहीं होगा, आप सोचिए कितनी फिल्में हमारी बन जाएंगी। क्या जरूरी है कि एक जो फिल्म बने वो अखिल भारतीय स्तर की हो, या हाँ। कोई भी अभिनेता हमेशा शाहरुख खान और आमिर खान ही हो? हम्म। हम अपने प्रदेशों की कहानी बनाएं। और ये चीजें बन रही हैं झारखंड इलाके में, वहां हाँ। की भाषा में फिल्में बनती हैं, जो वीडियो पर बनती हैं और वीडियो पर चल जाती हैं। हाँ। हाँ। हम उनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जानते हैं। ऐसे ही मिथिला के इलाके में मैथिली में फिल्में बनती हैं जो वीडियो सर्किट में चलती हैं। हाँ। और आजकल छत्तीसगढ़ तो में छत्तीसगढ़ी बोली में फिल्में बन रही हैं, अच्छी छत्तीसगढ़ी अच्छी, में खूब फिल्में बन रही हैं, खूब फिल्में बन और रही हैं। पसंद भी तो की उनका जा रही हैं राष्ट्रीय लोग। स्तर पर। अब वही है कि अगर आप अपनी फिल्में बनाते हैं, और ये जो हमारा वार्षिक समारोह होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां क्यों हम्म। नहीं भारत सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखती है जहां पे सभी राज्य अपनी अपनी फिल्में दिखा सके? हम्म। वहां राज्य जाते हैं प्रतिनिधि बन के, लेकिन सिर्फ प्रदर्शनी करते हैं क्या, कि हमारे पास शूटिंग की ये जगह है, आप आइए शूटिंग कीजिए। जी। उस पर भी मैंने कई बार लिखा और बोला है कि आप सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस को अगर 10 करोड़ रुपए दे देते हैं तो उनके लिए वो ऊंट के मुंह में जीरा है। हाँ। हाँ। लेकिन अपने प्रदेश की प्रतिभा को अगर 10 करोड़ रुपए आप देते हैं तो उसमें वे हम्म। 10 फिल्में बना देंगे। जी। तो क्यों हमारे नहीं हम उन साथ, 10 फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका कौशल जी। जी। वो कह रही छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग अच्छी पटकथा नहीं होने से मार खा रहा है। वो ज्यादा बेहतर जानती है हमारी तुलना में। और सुरेंद्र बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अ, सुरेंद्र बंसल जी कह रहे हैं कि उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसे भी पढ़ रहे हैं, धन्यवाद। सुरेंद्र बंसल जी कह रहे हैं हिंदी पर बात हो रही है और संवाद की जगह कम्युनिकेशन और माध्यम की जगह मीडियम शब्द प्रयोग सीधे प्रसारण में किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अजय जी, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो मैं सोचता हूं कि अब हम रुखसत करना चाहेंगे। अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया कहना चाहेंगे। कुछ लोगों के सवाल हम नहीं ले पाए, कुछ की टिप्पणी नहीं ले पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो टिप्पणियां हैं और हम कोशिश करेंगे कि अजय जी उनका जवाब दें वहां पर भी। और अगर आप इस